शिक्षा के मंदिरों में कब तक होते रहेंगे ऐसे उत्पात शिक्षकों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, दारोमदार है उन नन्हे मुन्ने बच्चों को कहीं ना कहीं संभालते हुए पढ़ाने का, शिक्षित करने का, काबिल और योग्य इंसान बनाने का। लेकिन वो लोग उन्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर और प्रताड़ित कर दे रहे हैं कि वो छोटे छोटे प्यारे बच्चे दम तोड़ने तक को विवश हो जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? कहाँ लापरवाही हो जा रही है? कौन से सिलेक्शन में चूक हो जा रही है? कौन से मानसिक विक्षिप्त लोगों की भर्तियां हो जा रही हैं? कौन से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं ये बच्चे? चलिए आइए कुछ बच्चों के बारे में और कुछ विद्यालयों के बारे में आज पड़ताल कर लेते हैं, जान लेते हैं। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूँ, रियल रिपोर्टर न्यूज आपका पेज है, आप सभी का स्वागत। और यूट्यूब पे आप लोग सर्च कर लीजिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को। जी हाँ, कर्नाटक के गडक जिले में एक स्कूल के चौथी क्लास के छात्र की टीचर की पिटाई इस कदर जो है हुई कि उसकी जान चली गई। उसने उसे फावड़े से पीटा और फिर पहली मंजिल से धक्का दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? और इतना ही नहीं, उसकी मां को भी पीटा उस शिक्षक ने। और उसकी मां उसी विद्यालय में शिक्षिका भी थी। मामला कहीं कुछ और तो नहीं है? कोई निजी दुश्मनी निकालने का कोई प्रयास तो नहीं है? ये आप लोगों को पूरी बात से बताते हैं, जानकारी देते हैं। पुलिस के मुताबिक टीचर ने 10 साल के छात्र की पहले बुरी तरह से पिटाई की, फिर उसे स्कूल की पहली मंजिल की बालकनी से धक्का दे दिया। गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बच्चे के परिवार की शिकायत पर आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी टीचर फरार है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला? गडक जिले के सीनियर एसपी शिव प्रकाश देवराजू ने मीडिया को बताया, मामला राज्य के उत्तरी हिस्से में हगली गांव के आदर्श प्राथमिक विद्यालय का है। दोस्तों, आरोप है कि स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट टीचर है मुतप्पा चौथी क्लास के छात्र भरत की फावड़े से पिटाई की, फिर उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी टीचर ने छात्र भरत की मां की भी पिटाई की थी, जो स्कूल में एक शिक्षिका भी हैं। फिलहाल उनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस पिटाई का कारण जानने का कोशिश कर रही है, लेकिन अभी पूरी बातें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। दिल्ली में भी ऐसी ही एक वारदात हुई थी, आप लोगों को बता दें। बहुत ज्यादा संवेदनशील, बहुत ज्यादा भयावह वारदात कह सकते हैं इसे। रानी झांसी रोड के इस एक सरकारी विद्यालय में ये मामला हुआ था। क्या हुआ था? पहली मंजिल से इसमें भी एक छात्रा को, एक बच्ची को नीचे फेंकने का मामला आया था, एक टीचर के द्वारा, एक महिला टीचर के द्वारा। आप लोग बता दें कि दिल्ली नगर निगम के एक स्कूल में एक टीचर ने 5वीं कक्षा की छात्रा पर कथित तौर पर कैंची से हमला किया और फिर उसे स्कूल भवन की पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया था, जिसके चलते उसके सिर की हड्डी टूट गई थी। पुलिस के अनुसार टीचर ने छात्रा के साथ खुद को एक कक्षा के अंदर बंद कर लिया और छात्रा को पकड़ लेने तक, यानी उसके पकड़ में वो भागती रही, अपने आप को बचाती रही, छटपटाती रही, चीखती रही, लेकिन उसकी चीख पुकार किसी ने नहीं सुनी। वो इतनी हिंसक तरीके से उसके ऊपर टूट पड़ी कि उसके ऊपर पानी की बोतलें चलाती रही। उसके बाद उसने छात्रा के पकड़ के बाल काट दिए और उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया। आरोपी शिक्षिका को शनिवार को यानी 20 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उसे भयावह मंजर है ना ये, बहुत बुरी, मतलब एक तरह से खबर कहूँगा इसे, लेकिन क्या कहेंगे इसे आप लोग जो भी समझें। लेकिन बस ये जान लीजिए कि क्लास में च्युइंगम खाकर बैठने पर एक लेडी टीचर ने 12वीं की छात्रा को थप्पड़ मार दिया। इससे छात्रा को सुनाई देना कम हो गया, उसके कान में सूजन है। छात्रा की शिकायत पर पिपलानी पुलिस ने टीचर के खिलाफ किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत केस दर्ज कर लिया है। दोस्तों, और ये मामला है भोपाल की पिपलानी का। जी हाँ, 12वीं की छात्राओं पर टीचर हाथ उठा रही हैं। कैसे पॉसिबल हो पा रहा है ये? अब एक दूसरी खबर आप लोग जान लीजिए मुरादाबाद की, जहां से ये है कि बीएसए ने इस वीडियो की जांच का आदेश दिया है। एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे। मुरादाबाद में एक थप्पड़ वाली टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुर्सी पर बैठी एक शिक्षिका पास में खड़े मासूम बच्चों के गालों पर थप्पड़ बरसाती है। जब एक बच्चे की मां शिकायत लेकर पहुंची तो शिक्षिका ने उल्टे मां को ही नसीहत दे दी। ये सारी चीजें चल रही हैं। अब आप लोगों को बताना जरूरी हो गया है कि
इसके साथ साथ प्रयागराज में क्या हुआ है वारदात भयानक, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बवाल, 15 गाड़ियां फूंक दी गई हैं। क्यों हुआ ऐसा? छात्र नेता को अंदर जाने से रोक दिया था। छात्र बोले गार्डों ने गोली चलाई, सभी अरेस्ट हों, पूरी आंदोलित हो गए हैं छात्र। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सोमवार यानी आज की दोपहर बवाल हो गया। इसमें 6 छात्र घायल हो गए हैं। छात्र नेता विवेकानंद पाठक को सुरक्षा कर्मियों ने यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई। छात्रों ने पुलिस पर पथराव भी किया। घंटे भर में यूनिवर्सिटी कैंपस छावनी में बदल गई। दोस्तों, मामला बेकाबू हो गया है। पुलिस को भी भीड़ को तितर बितर करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। सूचना मिलते ही मौके पर डीएम संजय कुमार खत्री, पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पूरे जिले की पुलिस बुला ली गई है और पूरा कैंपस छावनी में तब्दील हो गया है। वहीं घायल छात्र नेता विवेकानंद पाठक खून से लथपथ कैंपस में अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि मेडिकल तो कराएंगे लेकिन इलाज तब तक नहीं कराएंगे जब तक पिटाई करने वाले गार्डों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। ये सारे जो है मतलब मामले चल रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बयान जारी कर बताया है कि कुछ उपद्रवी तत्वों की ओर से विश्वविद्यालय गेट का ताला तोड़ने की कोशिश की गई थी। रोकने पर सुरक्षा कर्मियों से बदसलूकी और मारपीट की गई। इसके बाद उपद्रवियों ने झुंड बनाकर परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की। इससे परिसर में भय और अराजकता का माहौल फैल गया है। उपद्रवी तत्व विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हैं। उपद्रवियों ने एक मोटरसाइकिल को आग लगा दी। 2 शिक्षकों की कार के शीशे तोड़े गए। एक जनरेटर में आग लगाई गई। विश्वविद्यालय की कैंटीन में आगजनी की गई। इसके साथ ही वे फायरिंग भी कर रहे थे, ऐसा बताया गया है। पूर्व छात्र नेता को गेट पर रोका था। जी हां, पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक अपनी कार से विश्वविद्यालय के अंदर एसबीआई बैंक जा रहे थे। तभी गेट के पास सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। इस पर विवेकानंद ने कहा, मैं छात्र नेता हूं, मुझे मत रोको। इस बात पर विवेकानंद और सुरक्षा कर्मियों में काफी बहस हो गई। आरोप है कि सुरक्षा कर्मियों ने विवेकानंद को बुरी तरह पीटा। इस दौरान उसको काफी चोटें आ गई। अब आप नेता बनेंगे और इस तरह से जो नियम और कायदे हैं उसको भी अनहोनी या अनदेखा नहीं करना है। आपको रोका तो रोका, क्या जरूरत है इस पर बहुत ज्यादा मतलब डिबेट करने की। इसकी जानकारी जब अन्य छात्रों को हुई तो हजारों की संख्या में छात्र आए। रास्ते में खड़ी प्रोफेसर सहित 12 कारों के शीशे तोड़ दिए गए। 15 से 20 बाइकों में आग लगा दी गई। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय की कैंटीन को भी आग के हवाले कर दिया गया। कई कमरे और खिड़कियां तोड़ दी गईं। छात्रों ने पुलिसकर्मियों पर जमकर पत्थरबाजी की। पुलिस फोर्स ने रोकने का प्रयास किया तो पुलिसकर्मियों पर भी पत्थर चलाए गए। हालांकि किसी पुलिसकर्मी के घायल होने की आशंका या जानकारी नहीं मिली है। तो ये खबर थी, आप लोग बस समझ सकते हैं कि इस दौरान कॉलेज के 2 किलोमीटर के दायरे की सभी दुकानें बंद हो गईं। पुलिस ने बैरिकेटिंग करके सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। छात्रों का कहना है कि सुरक्षा कर्मियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उनकी गिरफ्तारी हो और वो माफ़ी मांगे। इस तरह का छात्रों का मांग है। छात्र में शक्ति होती ही है। छात्रों में आप जानते ही हैं, वो जिधर बहेंगे तो या तो नुकसान कर देंगे या तो फायदा। विवेकानंद पाठक का कहना है कि मेरा खाता यूनिवर्सिटी के एसबीआई ब्रांच में है। मैं केवाईसी के लिए आया था। मैंने गार्ड से ताला खोलने के लिए कहा तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की। फिर वह अपने साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर आया। मैं साथियों के साथ बैठा था तो मुझ पर हमला किया गया। फायरिंग भी की गई। किसी तरह मेरी जान बच गई। इससे पहले इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉलैंड हॉस्टल के छात्रों ने जमकर बवाल किया था। छात्रों ने मामूली कहासुनी पर छात्रों ने एक कैफे संचालक से मारपीट की थी। यूनिवर्सिटी के अंदर आनंद भवन के सामने स्थित सुट्टा बार कैफे के संचालक के साथ दर्जनों छात्रों ने जमकर मारपीट की थी। इस मारपीट में कैफे संचालक के चचेरे भाई को गंभीर चोटें आई थी। ये सारे वारदात हैं और इससे वारदातों से मैं आप लोगों को आगाह कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस तरह की वारदातें, छात्र हों या नेता हों या कोई भी हो, आम आदमी हों, आम गुंडे हों, कोई भी हो, इस तरह की वारदात करने का अधिकार या कोई भी अथॉरिटी तो नहीं है होनी चाहिए। चलिए, जय जयकार जारी रहेगी आप लोगों के बीच और कुछ बातों के साथ हाजिर होने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।